इस टाइम मैं इकरा जान के पास मौजूद हूँ जो अपने आप को रक्स की मलका समझती नहीं है बल्कि हैं भी, और इसके पीछे इनकी बहुत मेहनत है। बहुत साल हो गए इनको रक्स की दुनिया में कदम रखे हुए, और अब खाली खुद नहीं करती हैं बल्कि अपने साथ और भी लड़कियाँ रखी हुई हैं जो जिनको ट्रेंड कर रही हैं इस काम के लिए। बाकी की बातें इनसे पूछती हैं कि आज पूरी दुल्हन बनकर बैठी हुई हैं, दुल्हा किधर है आपका? कहीं हम लोगों ने आज छापा तो नहीं मार दिया गलत टाइम पर? नहीं, आज छापा नहीं आपने मारा, वो ना जॉब करता है, ठीक है ना। वो जैसे जॉब से फ्री होगा ना, तो मुझे उम्मीद है 99% मुझे पूरी उम्मीद है कि आज वो मेरे पास ज़रूर आएगा। कब से है उसके साथ ताल्लुक? मुझे 1.5 साल हो गया। साल तो पूरा मैं देखती रही हूँ, पूरा देखती रही हो? देखती रही हूँ, देख के दिल को समझाती रही हूँ, बाज आ जा इकरा, ये धोखे की ज़िंदगी है और ये सब धोखा है, तो तुम बाज आ जाओ। तो जब 2-3 माह और गुजरे तो मैं कंट्रोल करते करते और हैवी हो गई। तो दिल को बहुत समझाया लेकिन नहीं बाज आया। 1.5 साल हो गया मैं देखती रही हूँ, ठीक है। उसका आना, उसका जाना, उसका बैठना, उसकी बातें करना, कसम से मैं यार रात को यूँ सोई होती तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरे सामने से गुजर रहा है। दिल इतना दिल दे बैठी हूँ अब देखो, लेकिन मैं मोहब्बत करने में कामयाब हुई क्योंकि मैं दिल से करती हूँ। कई लोग दिल से क्या लगता है इकरा कि ये मोहब्बत क्या कामयाब इस तरह से हो जाएगी? क्या आने वाली ज़िंदगी में आपका वो साथ देगा, हम सफ़र बनेगा? हमारा उम्मीद तो है लेकिन बहुत कम। 100 में से 5% होंगे जो ज़िंदगी गुजारने के वादे करते, 2-3% लगाएं, लेकिन 95% धोखा ही होता है। बस सामने जब आए, हाँ यार हम आपके साथ हैं, ये है वो, कोई टेंशन हो हमें बताना ऐसा ही ऐसे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो तब फ़ोन भी नहीं उठाते। आज सवरने में कितना टाइम लगाया? मुझे आज पूरा घंटा लगा तकरीबन। आम रूटीन में कितना टाइम लगता हाँ है? जी, वो कहते हैं ना कि एक एक की शहद चन्ना। चमकाइए आज। हाँ जी, आज वो चमकाई मैंने। तो पूरा घंटा लगा के मैं तैयार हुई अपने साहब के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आज ज़रूर आएगा, सब कुछ छोड़ कर आएगा। रक्स की दुनिया में कब कदम रखा और आज अपने आप को आप समझती हो कि आपसे ज़्यादा बड़ा कोई रक्स की दुनिया में है ही नहीं है, क्यों? हाँ जी, मुझे ना शौक़ तो रक्स का मुझे बचपन से ही था। तो फिर जब मैं तकरीबन 14 से 15 साल मुझे हो गए हैं, तकरीबन 14 से 15 साल हो गए जब मैं यानी रक्स कर रही हूँ और करवा रही हूँ, ख़ुद भी करती हूँ। लेकिन ये एक ज़ाती बात है, उम्र के हिसाब के साथ साथ इंसान को अपना वो इंतज़ाम करना चाहिए। तो फिर अब मेरे साथ फ्रेंड मेरी होती हैं जिनके मैं करवाती भी हूँ फंक्शन वगैरह, ख़ुद भी करती हूँ, ख़ुद भी जाती हूँ। यानी ताल्लुक़ मुझे लोग बुलाते हैं, फिर मेरे तो मैं दूसरी सहेलियों को लेकर जाती हूँ साथ, ख़ुद भी करती हूँ, अभी भी करती हूँ। सुना है कि इकरा बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, बहुत महंगी है इकरा। नहीं, बहुत महंगी नहीं है। प्यार से तो कोई बुलाए ना तो कसम से सारा खर्चा मैं अपने खाते में डाल लेती हूँ। ये आपके दूल्हे राजा के बारे में बात नहीं हो रही, बाकी लोगों की भी बात हो रही है। नहीं, बाकी लोगों की बारी बात कर रही हूँ। हाँ। दूल्हे राजा के लिए तो भी जिंद जान भी हाजिर है, जारी बात है। आपको पता वो तो लाखों करोड़ों खरबों में एक होता है ना, तो वो फिर जो उसके लिए ऑफर वो सबके लिए तो नहीं ना होते। तो इसलिए कि कई लोग होते हैं कि कहते हैं यार हम इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, पता नहीं हमारी खुशियों में आएगी या नहीं आएगी। ये उनके लिए मैसेज है कि कोई मसला नहीं, अगर कोई भी कहीं भी बुलाना चाहता है तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, मैं उनकी खुशियों में ज़रूर आऊँगी। पैसा हर चीज़ नहीं होती, इंसान की मोहब्बत चाहत देखनी चाहिए। तो जो वफ़ा होती है ना अक्सर गरीबों में होती है। वैसे ये भी सुना है कि गरीब से बड़ा जालिम भी कोई नहीं होता। नहीं, ये नहीं सुना मैंने, लेकिन नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, फंक्शंस वगैरह पर जाती हो, वहाँ पर आपकी तो डील कुछ और हुई होती है, लेकिन वहाँ पर जाके कभी कभार बहुत ज़्यादा बड़े मसले खड़े हो जाते हैं, जिस तरह हम लोग सुनते भी हैं कि लोग नशे की हालत में दूसरे मामलात बीच में पड़ जाते हैं। उसके लिए क्या करते हो? उसके लिए फिर बर्दाश्त, मजबूरी का नाम शुक्रिया, हम बर्दाश्त करते हैं। फिर जारी बात है, हम जब घर से निकलते हैं उनको कहते हैं कि सब इंतज़ाम राब्ते में रहते हैं कि यार हम आएंगे, हमारे साथ मेहमान हो गए, आपकी खुशियों में हमने शामिल होना है। तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना कि जिसकी वजह से हम भी परेशान हो, हमारे साथ के मेहमान भी परेशान हो। हम आपकी खुशी के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब जाते हैं कई दफ़ा वो भी मजबूर होते हैं, उनके मेहमान आए होते हैं, ठीक है, उन्होंने ड्रिंक वगैरह की होती है, नशे की हालत में होते हैं, गिरते हैं, तो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर वो बर्दाश्त करते हैं कि हमारी वजह से इनका माहौल ख़राब ना हो, बर्दाश्त करते हैं चुपचाप अपना। जैसे हम जाते हैं तो फंक्शन हमारा हो ना हो, फिर हम ऐसे वापस आ जाते हैं। कभी कोई ऐसा टाइम हुआ हो किसी फंक्शन पर जो कोई बहुत ऐसी ज़्यादती हुई हो जो हमेशा के लिए याद रह गई हो? फंक्शनों पर तो याद, ऐसी बातें हम याद नहीं रखते क्योंकि दरगुजर कर जाना चाहिए इंसान को। तो काफ़ी मामलात पेश आए हैं हमारे साथ, सहेलियाँ मेरे साथ गई हैं, फंक्शन हमने किए हैं। तो फंक्शन पे कैश वगैरह भी थी, हमारे मोबाइल भी थे, गाड़ी का जो ड्राइवर था उसका मोबाइल भी छीन लिया, हमारे मोबाइल भी ले लिए। कैश जो था हम क्या फंक्शन के लिए लेकर गए थे घर से अपना इंतज़ाम करके पूरा, वो भी छीन लिया गया, ठीक है। तो अक्सर हम अलग अलग फंक्शनों पे जाते आते हैं, ठीक है। कई लोग अच्छे तरीके से बहुत अच्छा
रवैया हमारे साथ इस्तेमाल करते हैं, अच्छे तरीके से बिठाते हैं, खाना शाना खिलाते हैं, फंक्शन शुरू करवाते हैं, फिर घर तक छोड़ कर जाते हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो घर में मिठाई वगैरह भी, हमें सूट वगैरह भी देकर जाते हैं अपनी खुशी से कि जी आप हमें बहुत अच्छा लगा। इकरा को ऑफर्स तो आती होंगी बहुत बड़ी बड़ी? हाँ जी, मुझे ऑफ़र अब बहुत बड़ा आती हैं, लेकिन ये है कि दिल नहीं मानता किसी के ऊपर ना, डर लगता है मुझे। किस चीज़ से डर लगता है? धोखे से डर लगता है। धोखा कितनी बार मिला? मुझे धोखा मिला नहीं है, पहली दफ़ा ये सबसे समझ लो कि 1.5 साल हो गए, धोखा ही और क्या है। ये भी धोखा? अच्छा, पता है कि धोखा है? धोखा पता ये पता है धोखा है, फिर भी ले रही हो? फिर भी ले रही हो, फिर भी एतबार कर कोई रही कोई हो। धोखे खूबसूरत होते हैं ना, दिल करता है मिलते रहे। पता भी है, यकीन भी है एक पर हमें कि यार ये धोखा है, ये धोखे की ज़िंदगी है, हमारे साथ कौन चलेगा, तो फिर भी दिल नहीं समझता क्या करें, फिर मजबूर हो जाते हैं। देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहती हो? देखने वालों को ये पैगाम दूंगी कि किसी के साथ धोखा ना करना, अगर किसी को छोड़ना तो उस इतना मोहब्बत प्यार ना डालना कि वो अकेला जब इंसान हो जाता है ना, वो बहुत मोहब्बत, वैसे कोई ज़िंदगी में ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन जब कोई ज़िंदगी में आकर मोहब्बत डालकर छोड़कर चला जाता है ना, वो बहुत बड़ा धोखा होता है। और ऐसा हरगिज़ ना करें, जितने भी हैं, बेशक वो फीमेल हैं या लेडीज़ हैं या जेंट्स हज़रात हैं, जितने भी हैं, तो सबके लिए रिक्वेस्ट है, तो पहले तो प्यार डाला ना करें, अगर डालते हैं तो फिर उसको ख़त्म ना किया करें, आपकी मेहरबानी है। ले जी, हमारे साथ इकरा जान मौजूद थी, यकीनन आपको पसंद आई होंगी। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।